नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं जितेंद्र त्यागी संस्कृत व्याकरण चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसा विषय लेकर आए हैं, कारक, जो संस्कृत का मूल आधार है। संस्कृत में अधिकतर छात्र बोलते हैं कि सर हम जो शब्द रूप याद कर रहे हैं, जैसे राम हो, बालक हो, या युष्मद अस्मद या कोई भी सर्वनाम शब्द हो, तो उनका प्रयोग क्या है। लेकिन आज का आपका जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ इस चैनल पर, अगर ये वीडियो आपने पूर्ण तरीके से देख लिया तो आप संस्कृत में वाक्य बनाना और शब्दों के अंदर जो विभक्तियां हैं, जो विभक्तियों में शब्द चलते हैं, हर विभक्ति का आप अर्थ पूर्ण तरीके से जान लेंगे और वाक्य बनाने में बहुत ही सरलता हो जाएगी। और आज की जो है वीडियो है वो आपको बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज का विषय है हमारा कारक चिन्ह। कारक के बारे में जब पूछा जाता है कि कारक कितने होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अधिकतर छात्रों का कहना होता है कि कारक जो सर जो है ना 8 होते हैं, क्योंकि वो इनको काउंट करते हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। क्या कारक कितने होते हैं? तो संस्कृत में कारकों के लिए बताया गया है कि कारक 6 होते हैं। कारक कितने होते हैं, इसलिए वहां पे लिखा है षड कारकाः भवन्ति, 6 कारक होते हैं। वो कौन कौन से कारक होते हैं? 6। यहाँ तो हम 8 देख रहे हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो इनमें से कौन सी ऐसी विभक्ति हैं जिनको कारक में नहीं गिना जाता? तो देखिए, इनमें से षष्ठी विभक्ति को कारक में नहीं गिना जाता और संबोधन को कारक में नहीं गिना जाता, है ना। अगर हम ये दोनों को हटा दें तो फिर हमारे 6 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। मतलब प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, षष्ठी को छोड़कर, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी, इन जो 6 है इनको कारक माना जाता है। तो कारक की श्रेणी में कौन नहीं आता, इसलिए कारक 6 माने जाते हैं। षष्ठी विभक्ति और संबोधन कारक में नहीं गिना जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कारक कितने होते हैं। तो कारक 6 ही होते हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे जो लिखा है इस लाइन को देखिए आप, कारकाः षड् भवन्ति, वो कौन कौन से होते हैं? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी। मतलब षष्ठी को कारक में नहीं गिना है और संबोधन को कारक में नहीं गिना है। तो इस तरीके से देखा कि आपने कारक 6 होते हैं। अब चलिए हम कारक के सबसे पहले कारक समझने के लिए जो चार्ट है, जो आपके सामने जो चार्ट बना है, यहाँ से लेकर आपको ये चार्ट पूरे तरीके से आपको याद होना चाहिए। कारक समझने के लिए बस आपको ये कारक चिन्ह याद होने चाहिए। तो इसका क्या है? प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म को अर्थ में होती है, तृतीया से द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग, षष्ठी संबंध में काके की रानेरी, तो अभी तो इसको हम नहीं समझेंगे, और सप्तमी अधिकरण में पेपर, और संबोधन को भी अभी हमें नहीं समझना है वो अरे। तो इस तरीके से आपने देखा। अब चलिए हम देखते हैं, अगर आपको ये पूरा चार्ट याद है तो आपको सरलता हो जाएगी कारक समझने में। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रथमा व्यक्ति से प्रारंभ करते हैं। आपने देखा कि प्रथमा व्यक्ति, जैसे कि प्रथमा व्यक्ति है, आप देखेंगे कि जैसे आप बालक की चला रहे हैं तो बालकः, बालकौ, बालकः, ये आपको बालक शब्द की प्रथमा व्यक्ति हुई। अब ये प्रथमा का जो कारक चिन्ह है वो है कर्ता ने। कर्ता ने मतलब बालक जो कार्य कर रहा है, इस प्रथमा जो कर्ता कारक है, इसको कर्ता कारक भी बोलते हैं और प्रथमा कारक भी बोलते हैं। ये जो कर्ता है, कर्ता के अनुसार इस कारक में क्रिया चलती है। अब कर्ता कौन हुआ और क्रिया क्या है? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं करता हूं, और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मैं क्रिया कर रहा हूं। तो इस वाक्य में सिंपल वाक्य बनते हैं, राम पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, कृष्ण पढ़ता है। ये सिंपल वाक्य जो है कर्ता कारक में बनते हैं। जैसे कर्ता ने, इसमें बता दिया उन्होंने, तो आपको ये प्रथम व्यक्ति को लेकर इसमें वाक्य बनेंगे। जैसे इसके मैं पहले 1-2 वाक्य आपको बता देता हूं। जैसे आप पहला वाक्य बना रहे हैं, रामः पठति, रामः पठति, राम पढ़ता है या राम ने पढ़ा, रामः पठति, ये पहला वाक्य हुआ। अब रामः करता है, क्योंकि ये करता है ना, सॉरी, रामा जो है करता है और वो क्रिया क्या कर रहा है? पढ़ने की कर रहा है। तो कर्ता और क्रिया होना चाहिए
ये प्रथमा कारक का वाक्य है, रामः पठति, राम पढ़ता है, ऐसे वाक्य कर्ता कारक में लिखे जाएंगे। दूसरा आपका देखेंगे आप, मोहना नृत्यति, मोहन क्या कर रहा है, नाच रहा है, मोहना नृत्यति। अब ये नृत्यति, इसमें भी जो मोहन है जो करता है और वो कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है। इस बात में कारक में विशेष ध्यान देंगे, जिस व्यक्ति में कर्ता होगा उसी में क्रिया होगी। अभी कर्ता मोहनऊ है, अगर हम कर्ता को द्विवचन में ले जाएंगे तो क्रिया भी द्विवचन में हो जाएगी नित्यता। अगर हम कर्ता को बहुवचन में ले जाएंगे मोहनाः, तो क्रिया भी हो जाएगी नित्यन्ति। तो कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, उसे ही हम कर्ता कारक कहते हैं। तो ये कर्ता कारक है, प्रथमा कर्ता ने लिखा भी है और इसमें वाक्य सिंपल बनते हैं, मोहना पठति, है ना, कृष्णा लिखति, रमेशा चलति, ऐसे वाक्य हम कर्ता कारक में देखते हैं। और ये भी हमें विशेष ध्यान देना है कि कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी। कर्ता और क्रिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब जिस व्यक्ति में कर्ता, जिस वचन में कर्ता होगा उसी व्यक्ति में क्रिया होगी, उसी वचन में क्रिया होगी। तो ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं हम। ये कर्ता कारक बहुत ही सरल कारक और बहुत ही जल्दी समझ में आने वाला कारक है। अब हम चलते हैं द्वितीय कारक। द्वितीय कारक है कर्म को अर्थ में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे मैं गांव को जाता हूं, मैं गांव को जाता हूं, मैं भोपाल को जाता हूं या भोपाल जाता हूं, ऐसे वाक्य भी कर्म कारक में बनते हैं। तो अब यहाँ कर्म कारक में हम देखेंगे कि कर्म कारक में तीन चीजें आपके सामने आएंगी। कर्म कारक चिन्ह आपको जरूर याद होने चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब तक आपको चिन्ह याद नहीं है तब तक आप कारक चिन्ह नहीं समझ सकते। कारक चिन्ह 6th क्लास से लेकर 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मूल आधार है। अगर आपने कारक समझ लिया तो आपने लकार समझ लिया, आपने शब्दों का प्रयोग करना सीख लिया। जो शब्द हम लर्न करते हैं, जो हम बहुत रटते हैं, याद करते हैं, क्या प्रयोग है, कैसे हम, अगर ये जो आपको पूरा चार्ट आज समझ में, आज का वीडियो आपने देख लिया, ये आपको पूरा चार्ट समझ में आ गया, तो आप कहीं ना कहीं संस्कृत में पकड़ बना लिया आपने। तो चलिए, तो आपने देखा कर्म कारक। अब कर्म कारक में दो होते हैं। नंबर 1 कर्ता, कर्म और क्रिया। अभी हमने देखा था कि कर्ता कारक में तो दो चीजें होती हैं, कर्म और क्रिया, लेकिन कर्म कारक में कर्ता, कर्म, क्रिया, तीन चीजें होती हैं और ये तीन चीजों को आधार बना के वाक्य बनाया जाता है और अंत में अर्थ देखा जाता है कर्म को। तो मतलब हमें द्वितीय विभक्ति लगाना है। कर्म को अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आप कोई वाक्य देखिए, जैसे मोहन रमेश को पुस्तक दे रहा है। अब मोहन कौन है, कर्ता है ना। मोहना पुस्तकम ददाति, मोहन जो है रमेशम पुस्तकम ददाति, तो ये मोहना करता है, मोहना। अब वो किसको दे रहा है, रमेश को दे रहा है, तो रमेशम में हमें द्वितीय विभक्ति लगानी होगी क्योंकि वो रमेश को दे रहा है। तो को अर्थ में इन्होंने कह दिया द्वितीय। तो रमेश शब्द के अगर द्वितीय चले, द्वितीय का एक वचन होगा रमेशम। तो मोहना रमेशम किम ददाति, पुस्तकम, पुस्तकम ददाति। ये भी इस कारक में भी हमेशा ध्यान देखिए कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया चलेगी, लेकिन इसमें बीच में आपका जो है वो कर्म इंपॉर्टेंट होता है। कर्म कारक में लिखा भी है कर्म को। तो कर्म जो हुआ वो रमेशम, मतलब रमेश को, मेन जो उद्देश्य है उसका वो पुस्तक देना है रमेश को। तो मोहना रमेशम पुस्तकम ददाति। जैसे और आगे वाक्य देखते हैं, मैं विद्यालय जाता हूं। अब मैं के लिए हम हमेशा बोलते हैं अहम, और विद्यालय, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे लोग बच्चे यहाँ पे गलती करते थे, विद्यालयात कर देते हैं, विद्यालय से कर देते हैं, और यहाँ पे कहीं विद्यालय कर देंगे, तो ये सभी गलत है। अलग अलग विभक्ति का प्रयोग अलग अलग अर्थ के लिए किया जाता है। अब हम विद्यालयम, तो यहाँ पे अगर आप विद्यालय को जा रहे हो, को अर्थ है। और एक और बात ध्यान रखना, जाने अर्थ में हमेशा द्वितीय विभक्ति ही होती है, गमनार्थे द्वितीया। तो आप देखिए, अहम विद्यालयम, क्या आएगा यहाँ पे, विद्यालयम। अब आप कहेंगे सर विद्यालय कैसे लगा दिया आपने, तो आप विद्यालय शब्द विद्यालय के रूप चलाइए, विद्यालया, विद्यालय, विद्यालय, ये पुल्लिंग है, और द्वितीय विभक्ति एक वचन में आ जाएगा विद्यालयम, विद्यालय, विद्यालयान, है ना। तो आप देखेंगे कि राहम विद्यालयम गच्छामि,
मैं विद्यालय को जा रहा हूं या विद्यालय जा रहा हूं, तो ये कर्म है, ये कर्ता है और एक क्रिया है। तीन चीजें आप कर्म कारक में आ गई। कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है और जो मेन उद्देश्य जिस कार्य को लेकर चल रहे हैं वो है कर्म। तो आपने देखा कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। इसी को हम, अब आपसे कोई पूछेगा कि यह कौन सा कारक है, तो आप बोलेंगे कर्म, और कर्म होगा तो और इसमें द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि द्वितीय विभक्ति को ही कर्म बोला गया है और कर्म को ही द्वितीय विभक्ति बोला गया है। तो अहम विद्यालय गच्छामि, ये द्वितीय का वाक्य है, मैं विद्यालय जाता हूँ, है ना, मैं विद्यालय जाता हूँ। मैं दूध पीता हूँ, हम दुग्धम पिबामि, है ना, हम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत को पढ़ता हूँ। तो मैं द्वितीय विभक्ति सभी में लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे को अर्थ में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये द्वितीय का है और ये बीच में जो आएगा शब्द आएगा वो कर्म होगा। तो कर्म कारक में कर्म ही प्रधान होता है। कर्ता तो हर कारक में कर्ता के अनुसार ही क्रिया चलेगी हर कारक में, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इसी का अगर आपको एक और वाक्य बताता हूं, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं, पहले हम हिंदी में लिख लेते हैं अगर किसी दिक्कत आ रही है। मैं भोपाल जाता हूं, सिंपल वाक्य देखिए, मैं भोपाल जाता हूं। अब आपको ये संस्कृत वाक्य बनाने के लिए दिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कौन सी विभक्ति होगा, कौन से कारक का प्रयोग होगा आपको देखना है। तो आप सबसे पहले मैं के लिए हम प्रयोग करते हैं, और भोपाल जा रहा है तो इसके लिए भोपाल को, भोपाल तो संस्कृत में लिखेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा भोपालम, क्योंकि आप भोपाल को जा रहे हो, ये कर्म को द्वितीय विभक्ति हो जाएगा भोपालम, और गच्छामि ये क्रिया है, जाता हूं या जा रहा हूं ये क्रिया है। तो इस तरीके से आप द्वितीय विभक्ति के सारे वाक्य इसी तरीके से होंगे। जब भी आपको जाने अर्थ में, या मैं विद्यालय को जा रहा हूं, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं मोहन को पैसे दे रहा हूं, या कोई भी चीज, तरीके के जो वाक्य बनेंगे वो हमेशा द्वितीय कारक में ही होंगे, जिसको हम बोलते हैं कर्म कारक, और कर्म कारक में ही द्वितीय विभक्ति होती है। कभी भी आपको पूछा है कि कर्म कारक क्या है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति है, तो द्वितीय है, और द्वितीय ही क्या है, कर्म कारक है। तो कर्म में हमेशा द्वितीय है। यहाँ देखिए आप द्वितीय विभक्ति, अभी ऊपर हमने देखे थे वो भी द्वितीय विभक्ति के उदाहरण थे। चलिए हमने देखी प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम चलेंगे तृतीय, करण से द्वारा। आप देखिए इस पूरे शब्द का अर्थ है, ये चिन्ह है, ये चिन्ह याद होना चाहिए, हर बच्चे को होना चाहिए, चाहे वो 6th क्लास में हो या वो 12th क्लास में हो। कारक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संप्रदान के लिए, अब के लिए अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, के लिए। जैसे मोहन के लिए, मैं निर्धन के लिए पैसा देता हूं, मैं भिखारी के लिए पैसा देता हूं, है ना, मैं गरीबों के लिए वस्त्र दान करता हूं, तो के लिए। तो हमेशा, और दान अर्थ में तो चतुर्थी होती है, दानार्थ चतुर्थी विभक्ति, है ना, और उस जो जिसको दे रहे हैं वो है संप्रदान, इसलिए इस पूरे वाक्य का अर्थ हुआ संप्रदान के लिए। संप्रदान वो हुआ जिसके लिए आप कोई चीज दे रहे हैं, और के लिए वहां पे अर्थ आता है चतुर्थी में। अब यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। अब बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक वाक्य देखते हैं, जैसे मैं निर्धन के लिए धन देता हूं, मतलब पैसा देता हूं, ये आपका पूरा वाक्य है। अब आपको इस वाक्य को संस्कृत में कन्वर्ट करना है। तो अब आप देखेंगे कि मैं के लिए हम अहम बोलते हैं, पहले हम अहम ले लेंगे। अब निर्धन के लिए, ये जो 3 शब्द यहाँ तक का देखिए, हाँ ये है इम्पोर्टेंट, निर्धन के लिए, तो अहम मतलब मैं, और निर्धन शब्द के मैं रूप चलाऊंगा, तो मुझे मालूम है कि चतुर्थी, जब मैं किसी चीज के लिए, किसी को कोई चीज दे रहा हूं तो वहां चतुर्थी होगी। तो आप निर्धन के रूप चलाइए तो क्या हो जाएगा, निर्धनाय। अगर आपको अकारांत पुल्लिंग शब्द है, पिछले वाला जो मैं वीडियो लेके आपको मैंने डाला था शब्द को लेकर, वो इसलिए इम्पोर्टेंट था कि आपको पहले शब्द पुल्लिंग जरूर आना चाहिए। हमने अहम निर्धनाय, अब मैंने निर्धनाय क्यों लिया, मैंने निर्धनम क्यों, ओके, चतुर्थी हमने पहले समझ ली, तो निर्धन के लिए, है ना, तो अहम निर्धनाय। अब मैं निर्धन के लिए क्या दे रहा हूं, धनम, तो यहाँ पे हम धन को धनम, और ददामी मतलब दे रहा हूं, मैं निर्धन के लिए धन दे रहा हूं, तो अहम निर्धनाय धनम ददामी। अब निर्धनाय क्यों करा, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति बोल रही है
कि के लिए अर्थ में चतुर्थी विभक्ति ही होती है। हमने अभी तृतीया को छोड़ा है, तृतीया को हम इसके बाद चतुर्थी के बाद समझेंगे। तो हमने देखा कि अहम निर्धनाय धनम ददामि, मैं निर्धन के लिए धन दे रहा हूं। तो निर्धनाय में कौन सी व्यक्ति है? तो निर्धनाय में चतुर्थी व्यक्ति है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं किसी के लिए कोई चीज दे रहा हूं तो मैं प्रथमा का प्रयोग नहीं करूंगा, द्वितीय का नहीं करूंगा, तृतीय का नहीं करूंगा, नीचे पंचमी षष्ठी का भी नहीं करूंगा, मैं केवल सप्तमी चतुर्थी व्यक्ति का ही प्रयोग करूंगा। अहम निर्धनाय धनम ददामि। आप कोई और वाक्य बनाना है, मैं वस्त्र देता हूं, तो हम यहाँ पे हो जाएगा अहम निर्धनाय वस्त्रम ददामि, तो आप वस्त्रम कर दीजिए। तो आपने देखा कि ये निर्धनाय में चतुर्थी व्यक्ति है, इसलिए इसको संप्रदान कारक कहा गया है। तो निर्धनाय में चतुर्थी है, क्योंकि निर्धन शब्द के रूप चलाए तो बालक के चलाते तो बालकाय बनता है, कृष्ण के चलाते तो कृष्णाय बनता है। उसी तरीके से चतुर्थी व्यक्ति के निर्धन के चलाया रूप हमने तो निर्धनाय बना। तो अब और भी हम इसमें वाक्य देख सकते हैं। अब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हर विभक्ति एक अपना अलग अर्थ बताती है, हर विभक्ति एक अलग दर्शाती है। आप चतुर्थी के वाक्य में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे वो पूरे तरीके से गलत हो जाएगा। अब देखिए आपने दूसरा हम वाक्य देखते हैं, मैं कृष्ण के लिए पुस्तक देता हूं, मैं कृष्ण के लिए, कृष्ण आपका मान लो दोस्त है, मैं कृष्ण के लिए पुस्तक देता हूं। आप जब एक क्लास में हैं और आप एक दूसरे के लिए मदद करते हैं, कृष्ण के लिए पुस्तक देता हूं, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि ये आपका मित्र है कृष्ण। अब आपको इस तरीके संस्कृत में इसको कन्वर्ट करना है। आप देखिए अहम, मैं के लिए अहम, कृष्ण शब्द के है ना, तो कृष्ण के लिए, सॉरी ये पूरा वाक्य हो जाए कृष्ण के लिए। अब आप जो इतना देख रहे हैं इस यहाँ पे ही संप्रदान कारक का लागू होगा कृष्ण के लिए। तो आप इतना शब्द के लिए अलग अलग मत जाइए, आप कर देंगे हम कृष्ण के रूप चलेंगे तो चतुर्थी में कृष्णाय बनेगा। अब इतने का अर्थ आपने कृष्णाय से निकाल लिया, हम कृष्णाय। अब पुस्तक के लिए हम पुस्तकम बोलेंगे, क्योंकि पुस्तक बोलेंगे तो हिंदी शब्द हो जाएगा। अहम कृष्णाय पुस्तकम ददामि। अब ये मैंने चतुर्थी व्यक्ति को आपको दूसरा उदाहरण दिया, मैं कृष्ण के लिए। अब ये है इंपॉर्टेंट, कृष्ण के लिए तो कृष्णाय। हम अगर आप हम कृष्णम कर देंगे तो वो द्वितीय व्यक्ति में चला जाएगा, अर्थ सही नहीं होगा। अगर हम इसको कृष्णेन कर देंगे तृतीय व्यक्ति में तो भी ये गलत हो जाएगा। आपको जब किसी के लिए कोई चीज दे रहे हैं तो आपको चतुर्थी व्यक्ति का ही प्रयोग करना है। तो ये देखा है आपने, ये कर्ता हमने देखा कि हमने प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति और चतुर्थी व्यक्ति को पढ़ा है। और इसका आप बार बार अभ्यास करें। मैं जल्दी ही आपको दूसरी विभक्तियों का वीडियो लाऊंगा। ये प्रथम भाग है और द्वितीय भाग में जल्दी से हमारी जो विभक्ति बची हैं, तृतीया, पंचमी और सप्तमी, षष्ठी, इन विभक्तियों के भी वाक्य हम बहुत जल्दी सीखेंगे। ओके, धन्यवाद।